आज संसद की कार्रवाई शुरू होते ही हुआ हंगामा। खड़गे के बयान का बीजेपी सांसदों ने किया विरोध। बीजेपी ने खड़गे से बयान पर माफी मांगने की मांग की। खड़गे ने पीएम मोदी पर भी की थी टिप्पणी। राज्यसभा में बीजेपी नेता पीयूष गोयल ने कहा, खड़गे का बयान सदन का अपमान, अभद्र भाषा के इस्तेमाल का लगाया आरोप। माफी मांगनी चाहिए इस देश की जनता से, जिन्होंने आज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार भाजपा के सदस्यों को चुन के बनाई है। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। पीयूष गोयल ने कहा, खड़गे को सदन में रहने का कोई हक नहीं। खड़गे का बयान उनकी सोच को दिखाता है। इस प्रकार का अभद्र भाषण देना मैं समझता हूं सभी का अपमान है, इस सदन का भी अपमान है और देशवासियों का, देश के हर वोटर का अपमान है। खड़गे ने अपने बयान पर माफी मांगने से किया इनकार। कहा, मैंने ये बयान सदन के बाहर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, बीजेपी ने देश की एकता के लिए क्या किया, आजादी की लड़ाई में उनका कोई योगदान नहीं। विवादित बयानों के बीच लंच पर पीएम मोदी के साथ एक टेबल पर बैठे खड़गे। मोटे अनाज से बने पकवान का उठाया लुत्फ। प्रधानमंत्री ने सांसदों को मोटा अनाज खाने की दी सलाह। चीन से तनातनी के बीच तवांग और उसके आसपास एलएसी से सटे इलाकों में लगाए गए 320 मोबाइल टावर, 890 टावर के निर्माण का चल रहा है काम। आज संसद शुरू होने से पहले हुई बीजेपी संसदीय दल की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी भी हुए शामिल। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में G20 को लेकर हुई चर्चा। बीजेपी के सभी बड़े नेता रहे मौजूद। दिल्ली के उपराज्यपाल ने आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए की वसूली का दिया आदेश। एलजी ने 97 करोड़ रुपए के भुगतान के लिए दिल्ली की आप सरकार को 15 दिनों का दिया समय। विज्ञापन विवाद पर बोले कांग्रेस नेता अजय माकन, आप से 97 नहीं 675 करोड़ रुपए लिए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बिलावल भुट्टो की आपत्तिजनक टिप्पणी पर बड़ा विवाद। अमेरिका की सामने आई प्रतिक्रिया। दोनों देशों को इस तरह के वाक्य युद्ध से बचने की दी नसीहत। अलवर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान विरोध प्रदर्शन। किसानों ने कर्ज माफी को लेकर किया प्रदर्शन। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर लगाया मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप। भारत जोड़ो यात्रा को बताया कांग्रेस का नफरत जोड़ो। अलवर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिखा अनोखा नजारा। राहुल गांधी मार्शल आर्ट के बच्चों से मिले और उन्हें सेल्फ डिफेंस के गुर बताए। संसद के मौजूद सत्र से जुड़ी बड़ी खबर। 29 की जगह 23 दिसंबर को ही समाप्त हो सकता है संसद का शीतकालीन सत्र। सुकेश केस में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई। 200 करोड़ की ठगी का मामला। पेशी के लिए सुकेश चंद्रशेखर को पटियाला हाउस कोर्ट लाया गया। एक्ट्रेस जैकलीन भी पहुंची। सुकेश चंद्रशेखर का आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप। कहा, मैंने आपको 60 करोड़ रुपए दिए। टीम इंडिया को बड़ा झटका। बांग्लादेश से दूसरे टेस्ट से बाहर हुए चोटिल कप्तान रोहित शर्मा और नवदीप सैनी। स्मृति ईरानी पर दिए गए विवादित बयान का मामला। अजय रॉय के खिलाफ रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज। बीजेपी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष ने दर्ज कराया केस। कांग्रेस नेता अजय राय ने दिया विवादित बयान। कहा था, अमेठी में स्मृति ईरानी सिर्फ लटके झटके दिखाकर चली जाती हैं।
अजय राय ने कहा वो अपने बयान पर कायम है, कहा असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया, वो माफी नहीं मांगेंगे। स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर किया पलटवार, कहा आपने अपने किसी प्रांतीय नेता से अभद्र तरीके से 2024 में अमेठी से लड़ने की घोषणा करवाई है, तो क्या आपका अमेठी से लड़ना पक्का समझूं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने अजय राय को जारी किया समन। स्मृति ईरानी पर की गई टिप्पणी पर मांगा जवाब, 28 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा। बिहार के छपरा में जहरीली शराब को लेकर प्रशासन की कार्रवाई तेज, पुलिस की जिप्सी से कुचली हुई शराब की बोतलें। थाने से स्पिरिट का ड्रम कथित रूप से गायब होने के बाद प्रशासन की खुली नींद, थानों में रखी गई शराब को किया जा रहा है नष्ट। बिहार में जहरीली शराब के अड्डों पर आज भी छापेमारी, बगहा में छापेमारी टीम पर शराब माफिया ने किया हमला। छापा मारने गई उत्पाद विभाग की टीम पर हमला, 2 पुलिस वाले हुए घायल। घटना के बाद बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती, 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, शोपिया में मुठभेड़ में मारे गए 3 आतंकी। मारे गए तीनों आतंकियों का संबंध लश्कर-ए-तैयबा से, तीनों आतंकी स्थानीय। मारे गए आतंकियों में से 2 की हुई पहचान, शोपिया का रहने वाला था लतीफ लोन। मारे गए दूसरे आतंकी का नाम उमर नजीती था, अनंतनाग का था रहने वाला। उमर नजीती नेपाली नागरिक तिल बहादुर थापा की हत्या में था शामिल, सुरक्षा बलों ने AK-47 भी की बरामद। गोरखनाथ मंदिर में गौ सेवा करते दिखे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, अपने हाथों से चना और गुड़ खिलाया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने करीब 45 मिनट तक बछड़ों संग वक्त गुजारा। इस दौरान सीएम ने बछड़ों से प्यार से बात करते हुए भी नजर आए। सीएम योगी ने मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में जनता दरबार लगाया, करीब 600 लोग अपनी फरियाद लेकर सीएम के पास पहुंचे थे। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश, बोले हर किसी के साथ होना चाहिए न्याय। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस ने मांगी विदेश जाने की अनुमति, कोर्ट में याचिका। दूसरे राज्यों से इलाज के लिए दिल्ली आने वाले मरीजों के लिए गुड न्यूज, दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, मरीजों के इलाज में भेदभाव न करे सरकारी अस्पताल। उत्तर भारत में कोहरे का कहर, धुंध की वजह से ग्रेटर नोएडा के दनकौर इलाके में हुआ बड़ा हादसा। यात्रियों से भरी बस की कंटेनर से हुई टक्कर, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के मैनपुरी में भी घने कोहरे की वजह से हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। कोहरे के चलते हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के काफिले की गाड़ियों से हुई टक्कर, पुलिस के कमांडो को आई चोट, हिसार की घटना। दिल्ली में रहने वालों के लिए मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट, सुबह सुबह बाहर निकलने वालों के लिए जारी की चेतावनी। दिल्ली एनसीआर में बढ़ी ठंड, कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में कहर ढाएगा कोहरा, अगले 5 दिनों में बिगड़ेंगे हालात, मौसम विभाग का अलर्ट। हिमाचल, पंजाब और राजस्थान में शीतलहर को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी, शीतलहर के साथ बढ़ेगी ठिठुरन। उत्तर भारत में सर्दी ने दिखाया रंग, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना, कुछ जगहों पर शीतलहरी के साथ साथ हो सकती है बारिश।
कोहरे की चादर में लिपटा पंजाब का फरीदकोट, शीतलहर से भी लोग परेशान। ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण ने बढ़ाया टेंशन, बहुत खराब श्रेणी में आने से चारों तरफ धुंध। चंडीगढ़ में घने कोहरे से बढ़ी परेशानी, 50 से ज्यादा ट्रेनें हुई लेट। काकोरी बलिदान दिवस के मौके पर अयोध्या में ड्रोन शो का आयोजन, काकोरी के शहीदों को लोगों ने किया याद। मैनपुरी में निजी स्कूल पर चला बुलडोजर, नियमों को अनदेखा कर बनाई गई थी स्कूल। गोधन न्याय योजना के लाभार्थियों के खाते में सीएम भूपेश बघेल ने 98 किस्त की जारी, पशुपालकों को होगा फायदा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में NRLM योजना के तहत कश्मीरी लड़कियां कर रही हैं मशरूम की खेती, सरकार की तरफ से मिल रही है सब्सिडी। चेन्नई में मार्गाजी संगीत कार्यक्रम का आयोजन, कलाकार कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे, भरतनाट्यम नृत्य और कर्नाटक संगीत की होगी प्रस्तुति। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भक्तों को आज से मोबाइल लॉकर की मिलेगी सुविधा, नियम तोड़ने पर देना होगा जुर्माना। महाकाल मंदिर के तीनों द्वार पर मोबाइल रखने के लिए लॉकर की व्यवस्था, परिसर में रील्स और विवादित वीडियो वायरल होने के बाद लिया गया फैसला। प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में हाईटेक व्यवस्था की गई, मोबाइल फोन जमा करने पर श्रद्धालु महादेव के कर सकेंगे दर्शन। श्रद्धालु और उनके मोबाइल की भी होगी फोटोग्राफी, काउंटर पर दिया जाएगा QR कोड का टोकन, दर्शन के बाद टोकन देने पर ही मोबाइल किए जाएंगे वापस। प्रसादी लड्डू के भाव भी प्रति किलो 60 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। अब 300 रुपए की जगह 360 रुपए किलो लड्डू मिलेगा प्रसाद। गुजरात के वडोदरा में मोटर बाइकिंग स्पोर्ट्स का हुआ आयोजन, 12 साल का राइडर बना आकर्षण का केंद्र। हरियाणा के पंचकुला में बन रहे रेलवे ओवरब्रिज का सीएम खट्टर ने किया निरीक्षण, अधिकारियों से कार्य प्रगति की ली जानकारी। मुंबई में 2022 ऑप्टिमिस्ट एशियन एंड ओशिनियन चैंपियनशिप का आयोजन, विदेशी नाविकों के साथ भारतीय नाविकों का दिखा हुनर। कर्नाटक के कलबुर्गी स्टेशन की दीवारों से हरा रंग हटाकर पिस्ता रंग से बदला गया, हरे रंग का हिंदूवादी संगठनों ने किया था विरोध। फिल्म अभिनेता नंदामुरी तारक रामाराव जूनियर का गुंटूर में भव्य स्वागत, रामाराव ने किया कई गांवों का दौरा।